इसे जोर से हो सकता है, बोलो हालेलुया। इससे भी जोर से हो सकता है, खड़े रह के करो हालेलुया। हमें कई बार हमने बताया था क्या, हमें पेट से गाओ, पेट से बोलो। हमें यहां से परमेश्वर की अंतड़ियां क्या है ना, झरने बहते हैं। कहां से? यहां से। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यहां से झरने बहते जाएंगे बाहर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठे। आज हमारे बीच में ब्रदर अभिजीत है। अब आपका स्वागत है। अमरावती से आए हैं और यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है ना। इसके पिताजी भी पास्टर है। सो उनका स्वागत है, उनको एक बार तालियां। सो शायद प्रभु हमें अमरावती में लेके जाएगा, पता नहीं। हालेलुया। कनेक्शंस होता है कभी, कैसे प्रभु कैसे क्या करता है पता नहीं चलता। हालेलुया। क्योंकि महाराष्ट्र का गांव इतना बड़ा है। आमीन। तो हम समय ना गवाते हुए, तो गए बार हम पढ़ रहे थे वरदानों के बारे में। बोलो वरदानों के बारे में। मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। बोलो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। यहाँ लिखा है ना, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 सेवकाइयां हैं। आमीन। तो बाजू वाले को बोलो कुछ तो भी सेवा करो। पीछे देख के बोलो सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करो। बोलो 5 सेवकाइयां हैं। आप कौन से कर रहे हैं? आमीन। देखो 5 सेवकाएं हैं। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासवान, शिक्षक, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। आमीन। तो आपके बाइबल में ये 5 सेवकाएं आपको मिलेगी। आमीन। अगर जो आप कलीसिया में हैं और कोई सेवकाई नहीं कर रहे हैं, तो बाजू वाले को बोलो क्वेश्चन मारो। बाजू वाले को बोलो क्वेश्चन मारो। आप अगर जो परमेश्वर की कलीसिया में हैं, तो कोई नहीं कोई सेवकाई में होना जरूरी है। आमीन। और हमें गए बार सिखा रहे थे कि ये 5 छोड़कर भी और 9-11 ऐसी सेवकाइयां हैं जो लोग नजरअंदाज करते हैं, है ना, जिनको कोई किसी को पता भी नहीं है। हम उस पर वापस गौर करेंगे, है ना। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है मैं गाना लूं। ये बाइबल की पुस्तक है ना। आपको जानना है कि बाइबल में सेवकाई क्या है, बाइबल के पुस्तक कितने हैं। जब तक पुस्तक नहीं जानेंगे सेवकाई क्या करेंगे? आमीन। तो एक शॉर्ट गाना लेता हूं, तो आपको याद रखने में भी आसान होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण गाना है। हालेलुया। बाइबल में 66 पुस्तक है, 66। तो आपको गाने के द्वारा आपको जल्दी याद रहेगा। तो मुझे लगा इस सेवकाई की टीचिंग है, मिनिस्ट्री टीचिंग, तो आपको जानना जरूरी है बाइबल में कितने पुस्तक हैं, तो आप आसानी से याद कर सकेंगे। ये पहले मैं लेते था गाना, बहुत दिन हो गए नहीं लिए। बोलो 5-12, 5-5-12, 4-1, 13-1, 7-1, है ना। हम गाएंगे इसको। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, बैठ के नहीं गा सकते। 5-12, 5-5-12, बोलो 4-1, 13-1, 7-1, बोलो 5-12, 5-5-12,
बोलो अभी। तो कितना आसान है ना। 5 12 5 5 12 39 पुस्तक हो गए और 4 1 13 1 7 1 27 पुस्तक। 39 और 27 हालेलुया। मेरा बाइबल मेरी शक्ति, मेरा बाइबल मेरा डॉक्टर, बोलो मेरा बाइबल मेरी शक्ति, मेरा बाइबल अभी बोलो मेरा मेरा बाइबल मेरा डॉक्टर। हालेलुया। 5 12 बोलो। 4 1 13 1 7 आमीन। ओके, कितने हो गए टोटल? हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें कैसा है? 5 12 5 5 12 बोलो। 5 12 5 5 12 इंग्लिश में भी गा सकते हैं। 5 12 5 5 12 हालेलुया। फिर 4 1 13 1 7 1 हालेलुया। हालेलुया। तो 5 12 क्या है? पहले 5 पुस्तक मूसा की पुस्तक है, बुक्स ऑफ मोसेस। हालेलुया। फिर 12 पुस्तक है इतिहास के, हिस्ट्री। आमीन। आप चाहे तो लिख लीजिए, आपको आसान होगा और गाना गाइए, है ना। तो 5 12 फिर 5 5 बुक कविताओं के हैं। हालेलुया। जोब, साम्स, पोएट्री है। आमीन। 5 12 5 और 5 है बड़े भविष्यद्वक्ता। बोलो बड़े भविष्यद्वक्ता। फिर 12 पुस्तक है छोटे छोटे भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। हो गए 39 बुक्स। आमीन। फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस, 12 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, फिर 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, फिर 5 बुक्स ऑफ मेजर प्रॉफिट्स, 12 बुक्स ऑफ माइनर प्रॉफिट्स। हालेलुया। अभी वो प्रॉफिट्स भी मैं बांट करके नहीं दूंगा आपको, आपको करना है। आमीन। तो 5 12 5 5 12 हो गए 39। 4 1 13 1 7 1 4 सुसमाचार, मैथ्यू मार्क ल्यूक जॉन। हालेलुया। फिर 1 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। आमीन। 13 पॉल्स लेटर्स। आमीन। 1 हिब्रूज, 7 अदर लेटर्स टू द चर्चेस, फिर 1 रेवलेशन। हालेलुया। तो बोलो 5 12 5 5 12 4 1 13 1 7 1 हालेलुया। अभी आप एक गाना याद रखेंगे तो आपको हैंड करना बहुत आसान होगा। आमीन। 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 ये गाने का अगला पार्ट जो है अगली बार गाऊंगा। हालेलुया। है ना। पहले 5 पुस्तक ऐसे गाना होगा तो अगली, लेकिन जब तक आप इसको मनन कीजिएगा। हालेलुया। तो हमने क्या कहा था कि सेवकाई, कितनी सेवकाइयां हैं? 5। लेकिन इस पर हम गौर नहीं करेंगे। एवरीबॉडी नोज अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। दीज आर द 5 मिनिस्ट्रीज जो सभी लोग कलीसिया में आते हैं, सबको इसमें कोई ना कोई भाग लेना है। हालेलुया। या तो सबके पास वरदान है, आप अपने आप को पूछो मैं सेवकाई कर रहा हूं या नहीं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आप सेवकाई कर रहे हैं, उनका उत्तर उसको ही पता होगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम गौर नहीं करेंगे
हमने गई बार पढ़ा था, समरी सारांश बोलता हूं। 1 तिमोथियस 4:14 क्या कहता है? 1 तिमोथी 4:14, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। देखो, हर एक के पास किसी ने हाथ रखा है, किसी को वरदान मिला है। हालेलुया, बोलो यू हैव गॉट सम गिफ्ट्स। बाजू वाले बोलो, बोलो आपके पास वरदान है। पीछे देख के बोलो यू हैव ऑल्सो गॉट सम गिफ्ट्स। आमीन। कौन सा गिफ्ट? हाँ, मोबाइल फोन वगैरह नहीं, ये गिफ्ट्स, आत्मा के गिफ्ट्स। हालेलुया, गिफ्ट्स फ्रॉम अबव। आमीन। ये मोबाइल से कहीं ज्यादा कीमती है। हालेलुया। तो सेवकाई के वरदान जो है, देखो पहले से ही वरदान जो तुझ में है प्राचीनों ने हमको दिया है। और यीशु मसीह जब ऊपर चला गया तो वो दिया गया है, उन्होंने सबको वरदान दिया। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो जब भी यीशु मसीह ऊपर चला गया, उन्होंने ऐसे ही नहीं चला गया, वो सबको वरदान देके चला गया ताकि हम काम करें। बाजू वाले बोलो हम काम करें। बोलो वी हैव टू वर्क। आमीन। तो ये 5 सेवकाएं थी, तो प्रेरित। तो यहां पर अभी पौलुस क्या कहता है, नीचे क्या दिया है देखो, टू इक्विप द सेंट्स टू मैच्योर इन यूनिटी टू प्रिपेयर द ब्राइड टू बी अ ग्लोरियस चर्च। तो हमें वरदान क्यों दिए गए हैं? हम सारे लोगों को साधन पाने के लिए कि किस तरह हम सेवकाई करें। दूसरा, हम परिपक्व हो जाए एकता में। हालेलुया। तीसरा है हम दुल्हन बनकर तैयार रहे, क्योंकि दूल्हा आने वाला है यीशु मसीह, है ना। और चौथा है हम एक महिमा की कलीसिया रहे। बोलो महिमा की कलीसिया। हालेलुया। तो ये सेवकाई के वरदान है। लेकिन इसके अलावा विशेष वरदान हमने कई बार बताया, स्पेसिफिक गिफ्ट्स। और यहां पर लोग जोर नहीं करते क्योंकि सब 5 सेवकाइयां हैं, ये तो है ही, लेकिन स्पेसिफिक गिफ्ट, बोलो विशेष वरदान। बाइबल में विशेष वरदान दिए गए हैं। रोमियो का 12:6, रोमन्स 12:6 और कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस 12:28। यहां पर ऐसे 9 स्पेशल गिफ्ट है, विशेष वरदान, है ना। रोमन्स 12:6 और 1 कोरिंथियंस 12:28, ये 2 मिलकर 9 है। 9 स्पेशल वरदान है ना। हम पढ़ेंगे, आप उसको लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं, है ना। रोमियो क्या कहता है? और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। बोलो भिन्न भिन्न, डस्टबिन नहीं, भिन्न भिन्न, हाँ, यानी डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो उसी परिमाण से भविष्यवाणी करे। नंबर 7, यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा, यदि सिखाने का है तो सिखाने का, यदि उपदेशक हो तो उपदेश देने का, यदि दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो कितना है यहाँ पर? 7 स्पेशल गिफ्ट्स है। जो प्रॉफिट है वो गिफ्ट अलग है, वो प्रॉफिट का ऑफिस है। लेकिन यहाँ जो भविष्यवाणी हम बता रहे हैं, ये हम सब कर सकते हैं। बोलो वी ऑल कैन प्रोफेसाई। We all can prophesy. हालेलुया। बाजू वाले बोलो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। हमें ये भविष्यवाणी की आत्मा है। नंबर 2 सेवा, नंबर 3 सिखाने की आत्मा, नंबर 4 उपदेशक, नंबर 5 दान देने वाला, नंबर 6 अगुवाई लीडरशिप, नंबर 7 दया कंपैशन। फिर दूसरा है 1 कोरिंथियंस 12:28, 2 वरदान यहां पर है। These are special gifts apart from the 5-fold gifts. हालेलुया। सो ये सब मिलके कलीसिया के लिए, है ना, सबको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए है। हालेलुया। समझ में आया? तो 5 गिफ्ट्स आर ऑलरेडी देयर, 5 these are मिनिस्ट्री गिफ्ट। लेकिन उसके अलावा स्पेसिफिक गिफ्ट्स है, विशेष वरदान।
1 Corinthians 12:28 और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले और प्रदान, है ना। ये दो स्पेशल गिफ्ट है। इंग्लिश में क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन दिया होगा इंग्लिश में, एंड हेल्प्स। तो ये स्पेशल गिफ्ट है। बोलो स्पेशल गिफ्ट। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में नहीं आता है किसी को। आमीन। तो टोटल 11 गिफ्ट्स आर देयर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 9 हो गए। रोमियो 12:6 एंड 1 Corinthians 12:28 दे कंप्राइज ऑफ 7 गिफ्ट्स, 9 गिफ्ट, सॉरी। हालेलुया। भविष्यवाणी, सेवा करना, सिखाना, उपदेशक, दान देने वाला, अगुवाई करने वाला, दया करने वाला। और 1 Corinthians 12:28 में है उपकार करने वाले, इंग्लिश में क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रदान, और इंग्लिश में क्या? हेल्प्स। हालेलुया। सो दीज आर द 9 गिफ्ट्स। और 1 Peter 4:9 में और 2 है। 1 पत्रस 4:9 में। तो टोटल 11 स्पेशल गिफ्ट्स। बोलो 11 विशेष वरदान है। अभी दूसरे 2 कौन से? 1 पत्रस 4:9 बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो, हॉस्पिटैलिटी। हालेलुया। हॉस्पिटैलिटी इज अ स्पेशल गिफ्ट। आमीन। एंड फिर 11 में यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, ओरेकल्स ऑफ गॉड। उस पर हम देखेंगे क्या है। तो टोटल 11 स्पेसिमेन गिफ्ट्स। बोलो स्पेसिमेन गिफ्ट्स, विशेष वरदान। आमीन। तो बहुत से लोग इसमें क्या, तो पहला वरदान है भविष्यवाणी। बोलो भविष्यवाणी। सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये किसके लिए है? टू एडिफाई, एक्सॉर्ट एंड कंफर्ट। बोलो एडिफाई, एक्सॉर्ट एंड कंफर्ट, यानी सबको सुधारने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए। ये भविष्यवाणी क्यों है? अभी समझो मैंने यहां से भविष्यवाणी की, है ना, किसी के ऊपर की भविष्यवाणी, तो वो किसके लिए मैं कर रहा हूं? ताकि वो प्रोत्साहित हो जाए आदमी। बोलो प्रोत्साहित। बिकॉज द लॉर्ड नेवर कंडेम्स। याद रखो, कोई भी दंड नहीं है। जो यीशु मसीह में है उसको कोई भी दंड नहीं है। बोलो Romans 8:1 those who are in Christ Jesus have no condemnation. हालेलुया। सो कभी भी ये मत सोचो अरे मैंने ये किया, प्रभु मुझसे गुस्सा होगा क्या, है ना, द लॉर्ड विल पनिश मी। ये सब शैतान के विचार हैं। आमीन। Once you accept Jesus as your savior, एक बार यीशु को उद्धारकर्ता मानते हो, अपने लो और अच्छा जीवन जी रहे हो, तो कोई भी कितना भी आपके ऊपर दंड नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। लेकिन आपको पाप का जीवन नहीं जीना है। आप व्यभिचार करेंगे, दारू पिएंगे, बोलेगा अरे देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आप अच्छा जीवन जिए। छोटे मोटे तो होता ही रहेगा, गुस्सा आएगा, ये वो, तो रोज हमें क्षमा मांगनी है, लेकिन देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। कब? जब हम पापों से बाहर आ गए हैं और शैतान हमें चुबाता है, देखो तुमने वो पाप कन्फेस नहीं किया, ये शैतान का काम है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने अपने सारे पापों को कबूल किया, प्रभु यीशु ने आपके सारे पाप समुद्र में डाल दिए। हालेलुया। उसके बाद आगे देखो, पीछे मत देखो। आमीन। बोलो आगे देखो। सो प्रोफेसी व्हाट इट डज, भविष्यवाणी क्या करता है? एवरीवन कैन प्रोफेसी। बोलो एवरीवन कैन प्रोफेसी, है ना। मैं हर बार उदाहरण देता हूं। आप भाजी मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, है ना, कभी कभी आप देखते हैं अरे आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आपको भविष्यवाणी प्रभु कुछ बता रहा है। हालेलुया। आप किसी के कभी कॉलेज में जाते हैं, कुछ आप देखते हैं, मुझे लगता है ये मेरी फ्रेंड आज कुछ प्रॉब्लम है, ये भविष्यवाणी की आत्मा है, आपको पता नहीं है। हालेलुया। सो हम जाके पूछेंगे आपका प्रॉब्लम है क्या, कुछ ऐसे चेहरे से, वो तो सबको पता है, लेकिन इसी तरह आत्मा आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हालेलुया।
सो क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है, आदमी को बांधता है और ऊपर लेके आता है, नीचे नहीं गिराता है। आमीन। तो उसी तरह चर्च में आप किसी को देखेंगे, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कहते भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी की आत्मा है, तो वो बोलेगी या बोलेगा, आपको कैसे पता? नहीं, ऐसे आत्मा में मुझे लगा ये भविष्यवाणी की आत्मा है। तो प्रभु आपसे कह रहा है, आप चिंता मत करो, प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? प्रोत्साहित कर रहे हैं। बोलो प्रोत्साहित। आप सुधार रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। अब ये नहीं बोले अरे आप पर श्राप आने वाला है, मेरे को कुछ होने वाला है, पता नहीं अभी क्या होने वाला है आपका। ये क्या कर रहे हैं आप? कंडेमिंग। हालेलुया। द प्रोफेसाइंग डज नॉट कंडेम। याद रखो, कोई भी आपको प्रोफेसी देता है, दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी आप कोई भी भविष्यवाणी देता है, आपको नीचे गिरा रहा है, प्रभु का नहीं है। हालेलुया। हाँ, वो ताड़ना दे सकता है। तो प्रभु आपको बोल रहा है, प्रार्थना में रखो, इस पाप से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है ना। आप सब जो दारू पी रहे हैं और प्रभु आपको प्रभु बोल रहा है इससे बाहर, वो आपको गिराएगा नहीं। बोले आप दारू पी रहे हैं, आप सीधे नरक में जाने वाले हैं, यह आपको हक नहीं है बोलने का। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, आपको प्रभु बोल रहा है पवित्र जीवन जियो, आप प्रार्थना में आओ, सभा में आओ। आमीन। तो प्रोफेसी नंबर 1, प्रोफेसी। बोलो प्रोफेसी। ये स्पेसिमेन गिफ्ट है। ये प्रॉफिट अलग है, ये है कॉर्पोरेट। ये प्रॉफिट्स जो होते हैं, ये संसार के लिए, शहरों के लिए, इस हर क्षेत्रों में प्रार्थना करते हैं। लेकिन भविष्यवाणी हम सब कर सकते हैं। बोलो वी ऑल कैन प्रोफेसी। So how do you get this in the spirit? आपको प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है, खुद ब खुद आप सामने वाले के बारे में जानेंगे, है ना। ये सीक्रेट है, मैंने ऐसे ही सीखा। आप जितना वचन पढ़ेंगे डेली, इसलिए हम पहले 5-5-5-12 क्यों सिखाया मैंने कि बाइबल जानना पहले बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस गिफ्ट में नहीं चलेंगे। हालेलुया। रोज बाइबल आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए, और जैसे सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, ताकि आप बरोबर आपको याद रहेगा मैंने क्या पढ़ा था कल, और 6 महीने पहले क्या पढ़ा था। भले स्क्रिप्चर याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद है कि ये व्यवस्था ड्यूटरोनॉमी में दिया गया है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हर साल आप एकदम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो बाइबल है, बोलो बाइबल जो है आईना है, मिरर। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा परमेश्वर का आत्मा आपको बदल रहा है। हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर का आत्मा बदल रहा है, तो बाहर की दुनिया में जब आप जाएंगे, आप तुरंत परख पाएंगे दूसरे आदमी को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा भरे जा रहा है। इसीलिए एक संसार का आदमी आत्मिक व्यक्ति को जान नहीं सकता, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति संसार के आदमी को जान सकता है ना। कोरिंथियंस में दिया गया है, व्हाई? बिकॉज वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हमें आपको अंदर से आएगा, आपको बोलना है। अगर जो आपको चर्च में ऐसा लगता है, मुझे लगता है आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु कुछ बता रहा है, उनको बोलना है, प्रोत्साहित करना है, उनको गिराना नहीं है। हालेलुया। प्रोफेसी, एवरीवन कैन प्रोफेसाई फॉर एडिफाइंग, एक्सोर्टेशन और कंफर्ट। कोई कॉन्डेमनेशन नहीं करता। कोई भी भविष्यवक्ता अगर जो आपको गिरा रहा है, अरे बाप रे आपने ये पाप किया, आपका नरक में जाने का निश्चित है, आप नहीं डिसाइड कर सकते वो कहां जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो बड़े बड़े पापी लोग बड़े पास्टर हो गए, हमें उनको ऊपर लाना है, कि बताना है ये पाप है, आपको है ना एक पवित्र जीवन जीना है। प्रभु अगुवाई करेगा। और साधारण भविष्यवाणी कलीसिया में आप कर सकते हैं, जैसे हम मिल रहे हैं, अभी चाय पीने मिल रहे हैं। अरे मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है क्या आपका? नहीं, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। ये क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। आप जितना यूज करेंगे उतना प्रभु आगे लेकर जाएगा आपको। हालेलुया। बोलो यू हैव टू यूज योर गिफ्ट। तो बोल ऑल कैन प्रोफेसाई। बाजू वाले बोलो आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे आप बोलना शुरू करेंगे, प्रभु आपको और वचन देगा। आमीन। अभी कभी मुझसे ये वरदान होता है, कभी क्या होता है, हम बस में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, प्रभु मुझे तुरंत बताता है कि प्रभु इस व्यक्ति को आशीष देने वाला है। क्यों? प्रभु तुरंत बताता है इसके हृदय बहुत साफ है। क्यों? क्योंकि हम डेली ये पढ़ते हैं, और कोई सीक्रेट नहीं है। हालेलुया।
तो बाजू वाले को बोलो रीड द बाइबल, बोलो वचन पढ़ो, क्योंकि ये एक मिरर है, आईना है। ये जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारा चरित्र बदलता है, और जब पवित्र आत्मा अंदर रहता है तो हम बाहर वाले दुनिया को परख सकते हैं। आमीन। और इसीलिए कहते हैं जब यीशु मसीह आएंगे हम उनके साथ आएंगे, है ना, जांचने के लिए। हालेलुया। इतना बड़ा दर्जा हमें दिया गया है। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विंग, सेवा करना। बोलो सेवा करना। बाजू वाले बोलो सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। मेवा का मतलब क्या है? कैसे हो? हालेलुया। तो बोलो सेवा करो, मेवा मिलेगा, है ना। सेवा का एक्चुअली मतलब है डीकन। इंग्लिश में मिनिस्ट्री इज डीकन, लेकिन ये बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना तो आदमी चकरा जाता है। उससे जो बोलो मैं परमेश्वर का सर्वेंट हूं। हालेलुया। ये डीकन, ये अपोस्टल, मैं पास्टर हूं की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का दास हूं। बोलो परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। हम मीटिंग में जाते हैं, कभी बोले आज प्रॉफिट्स की मीटिंग है, नहीं, आज परमेश्वर के दासों की मीटिंग है। हालेलुया। क्या होता है, बड़े बड़े नाम लेते हैं, रेवरेंड सो एंड सो इज कमिंग, रेवरेंड सर्वेंट ऑफ गॉड बोलो ना। हालेलुया। ये क्या है? इससे शैतान बहुत फायदा उठाता है ना। बोल हम क्या जरूरत है बोलने की, जब तक नहीं एकदम जरूरत है तो बोल सकते हैं, है ना। हम जाते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर का दास हूं, ब्रदर सो एंड सो। मैं गांव में जाएंगे तो क्यों बोलूं? किसी को पता है तो अलग बात है। हालेलुया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सर्विंग, बोलो सेवा करो, है ना। टाइटल के पीछे मत भागो। बाजू वाले बोलो टाइटल के पीछे मत भागो। बोलो आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैथ्यू 20:26, परंतु तुम में ऐसा ना होगा जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा होना चाहता है दूसरे का पैर धोए पहले। हालेलुया। तो 2 नंबर इज सेवा। दीज आर स्पेशल गिफ्ट्स, है ना। ये हेल्पिंग गिफ्ट्स हैं। ये 5 मिनिस्ट्री अलग है। हम विशेष वरदानों के बारे में बता रहे हैं। आमीन। तो ये वरदानों में ट्रैक रखना है। कोई आदमी का कलीसिया में खाली कुर्सी रखता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। हालेलुया। कोई लोग क्या सोचते हैं, ये कुर्सी विर्सी रखने का मेरा काम नहीं है, हम इस पे है भाई टॉप लेवल में। लेकिन पता है प्रभु यीशु वो कुर्सी लगने वाले को और जो डीकन है या अपोस्टल है वैसे ही न्याय करने वाला है। आमीन। क्योंकि यीशु के सामने वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। आमीन। खाली इस धरती पे उसको दर्जा दिया गया है सेवकाई के लिए। हालेलुया। है ना। स्टीफन जो था बाइबल में, स्टीफनस, है ना, पता है वो खाना बांट रहा था लेकिन चमत्कार कर रहा था। आपने पढ़ा है ना, वो बोलते हैं हम 4 आदमी को चुने जो अच्छी तरह खाना दे सके। स्टीफनस खाना बांट रहा था लेकिन चमत्कार कर रहा था। खाना बांटने वाला करते थे, और वो उसी को मारा गया ना जब उन्होंने देखा यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है। तो सेवा करना है। बाजू वाले बोलो सेवा। मेरा पोजीशन क्या है उस पर मत देखो। दूसरा है, तीसरा है सिखाना। अभी ये टीचर्स है, ये सही है, ये मिनिस्ट्री में है, लेकिन यहां जो टीचिंग दी गई है 2 प्रकार के हैं। बोलो 2 प्रकार। एक जब मैं कलीसिया में सिखाता हूं तो तीसरा नंबर पे हूं। आप देखेंगे 1 कोरिन्थियों 11 में, कलीसिया में सिखाता हूं तो टीचर 3rd नंबर, लेकिन संसार में सिखाते हैं टीचर लास्ट नंबर है। हालेलुया। मैं वो स्क्रिप्चर भूल गया जहां पर एक 3 नंबर पे है, एक 1 कोरिन्थियंस शायद 12 में ही है। कौन सा है सिस्टर? एफिसियों में है। एक जगह दिया है टीचर इज 3rd, एक जगह दिया है टीचर इज 5th। तो 5th ये मिनिस्ट्री के गिफ्ट्स हैं, ये संसार में जो चलते हैं। आप YouTube पे देखते हैं, यहां पर देखते हैं, वो देखते हैं, ये क्या है? दूसरा वाला सिखाना, टीचर है। हालेलुया। लेकिन जो कलीसिया में ही सिखाता है वो एक प्रकार का टीचर है। हमें वो तीसरा नंबर पे है कलीसिया के वरदानों में, है ना। प्रॉफिट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, टीचर्स। अगर जो वो इफ ही टीचर्स इन द चर्च, बट इफ ही गोज अब्रॉड, और ये वो दोनों प्रकार बन जाता है। हालेलुया। टीचर का ऑफिस भी है और टीचर भी है।
तो यहाँ का जो कहाँ है सिस्टर? 1 Corinthians 12:28 में ही है, देखो Ephesians 4:11 it says हाँ, Ephesians 4:11 में भी है, and he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers. यहाँ टीचर लास्ट है, ये पूरे यूनिवर्स के बारे में है, आमीन। लेकिन 1 कोरिन्थियों हाँ 1 Corinthians 12:28 में आप देखेंगे, है ना, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक। यहाँ पौलुस चर्च में बात कर रहा है, हालेलुया। सो चर्च में टीचर थर्ड स्थान है, अभी मैं आज सिखा रहा हूं, मैं थर्ड पे है, हालेलुया। लेकिन पोजीशन पे मत जाओ, परमेश्वर का ही दास हूं, आमीन। क्यों? ये परमेश्वर ने दर्जा दिया है, प्रथम, है ना, लिखा है प्रथम प्रेरित, इंग्लिश में क्या दिया है? फर्स्ट। क्या दिया? फर्स्ट अपोस्टल, यानी अपोस्टल फर्स्ट है नंबर में, आमीन। तो यहां पर हम टीचर जो पढ़ रहे हैं स्पेसिमेन गिफ्ट्स में है। सो दिस इज मिनिस्ट्री टू द होल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यूट्यूब में होंगे, इंटरनेट में होंगे, अफ्रीका में जाएंगे, ये एक प्रकार का टीचर है। और दूसरा प्रकार का टीचर है जो खाली कलीसिया में सिखाता है, हालेलुया। और उसमें आप भी सिखा सकते हैं, बाजू वाले को बोलो आप भी सिखा सकते हैं। These are specimen gifts which all the members of the church can have, हालेलुया। तो ये स्पेसिमेन गिफ्ट जानना जरूरी है। बहुत से लोग ये मत सोचो अरे खाली पास्टर शिक्षक है और सिखाएगा, नहीं। आप वचन रोज पढ़ेंगे, आप भी टीचर बनेंगे, आमीन। आप हाउस सेल ले सकते हैं, घर कलीसिया ले सकते हैं, हाउस सेल होता है जहां पर छोटी छोटी 10-10 12 लोग रहते हैं, आमीन। तो ये हो गया तीसरा टीचर। चौथा क्या है? एक्सोर्टेशन, उपदेशक दिया गया है। देखो हमने उपदेशक दिया है ना, रोमियो 12:6 में। उपदेशक यानी एक्सॉर्ट, एक्चुअल हिब्रू शब्द है एक्सॉर्ट, बोलो एक्सॉर्ट। तो यहां पर वो है कि एक व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित करता है। अरे क्यों प्रॉब्लम है सब? यीशु मसीह जीवित है, क्यों टेंशन लेते हो? सर पे प्रॉब्लम लेके घूमते हो? एक्सॉर्ट कर रहा है, हालेलुया। कोई कलीसिया में दुखी देगा, अरे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, कर्जा है, अरे यीशु के सामने रखो, सब ठीक कर देगा। एक्सॉर्टेशन, आमीन। ऐसा मत बोलो अरे बाप रे तेरा क्या होने वाला है मालूम नहीं, ऐसा मत बोलो, हालेलुया। तो आदमी उधर ही 0 डिग्री पे आ जाएगा, आमीन। परमेश्वर के घर में एक्सॉर्टेशन है, नो कॉन्डेमनेशन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको क्या किया? बचाया क्या नहीं, है ना। इफ जीसस हैज सेव्ड यू, है ना, आप भी कीचड़ में थे तो उसी तरह आप भी दूसरों को कीचड़ में से बाहर निकालना है, अंदर नहीं डालना है, हालेलुया। अंदर कौन डालते हैं? केकड़ा। एक केकड़ा दूसरे केकड़े को खींचता है, आमीन। बाजू वाले बोलो केकड़ा मत बनो, एक्सॉर्ट। क्रैब्स देखें, क्रैब्स कभी ऊपर लेके नहीं आएगा, दूसरा ऊपर है उसको नीचे लेके आएगा, हालेलुया। तो क्रिश्चियन एक विश्वासी क्रैब नहीं रहना है, उसको ऊपर लेके जाना है यीशु की तरफ, आमीन। फिर पांचवा है दान देने वाला, बोलो गिविंग। स्पेशल गिफ्ट्स में हम पढ़ रहे हैं, और यूनानी ग्रीक वर्ड फॉर गिविंग मींस शेयरिंग, बोलो बांटना, है ना। सो परमेश्वर नहीं चाहता है कि सभी लोग गरीब हो, है ना। सभी लोग, परमेश्वर नहीं चाहता है कोई गरीब हो, बाजू वाले बोलो परमेश्वर नहीं चाहता गरीब हो। इसलिए देना सीखो, बोलो देना सीखो। जब हम देना शुरू करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है, क्योंकि ये परमेश्वर के सिद्धांत है ना। देना बैंक, संसार के लोग जो हैं देना बैंक नहीं लेना बैंक है, हालेलुया। संसार के लोग सब लेना लेना, क्या मिलेगा क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। लेकिन पर यीशु का वो बोले दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा उभरता हुआ, हालेलुया। तो बाजू वाले को बोले जो भी है आपके पास दे दो, ऐसा नहीं है बैंक में से उठा के सब दे देगा, हालेलुया। लेकिन जो भी प्रभु आप बोलते हैं दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा उभरता हुआ। गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, ओवरफ्लो, प्रेस्ड डाउन, शेकन। तो देना सीखेंगे तो आपको प्रभु आशीष देगा, हालेलुया। तो आप देखते हैं ये स्पेसिमेन गिफ्ट्स में क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखते हैं बिजनेसमैन लोग, बोलो बिजनेसमैन, बोलो व्यापारी लोग हैं, ज्यादा कलीसिया में सेवकाई नहीं कर पाते, आमीन।
तो ये लोग पैसा डालते हैं। हालेलुया। तो ये स्पेसिमेन गिफ्ट्स, बोलो स्पेसिमेन गिफ्ट्स। सो ये क्या कर रहे हैं? कलीसिया को बढ़ा रहे हैं वेल्थ के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल को पैसा लगता है ना, हॉल को पैसा लगता है ना, तो ये क्या करते हैं? ये एक गिफ्ट है जो क्या कहते हैं? गिविंग इज अ स्पेशल गिफ्ट। आमीन। तो ये किंगडम ऑफ गॉड में डालते हैं। कहां पर भी डालेंगे? कोई जगह के लिए डालेंगे, कोई जहां पर यीशु का नाम ऊपर आए। आमीन। नंबर 6, लीडिंग, अगुवाई करने वाला, यानी जवाबदार लेना है। बोलो लीडर्स, जवाबदारी लो। खाली लीडर नाम से बन के कुछ नहीं होता है ना। बाजू वाले को बोलो जवाबदारी लेना सीखो। सबको लगता है मैं लीडर हूं, है ना। बाजू वाले को बोलो रीडर बिकम्स अ लीडर। कितने पुस्तक पढ़ते हैं लोग आप प्रभु के? आप आज से 1 महीने में एक आत्मिक पुस्तक पढ़ो, रीडर बिकम्स अ लीडर। हालेलुया। तो जितना, कौन सा रीडर? स्पिरिचुअल बुक्स है। तो नहीं तो तुम पढ़ेंगे कुछ भी संसार के बुक से कुछ नहीं होगा। रीडर विल बिकम अ जीरो। हालेलुया। लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, महीने में एक टारगेट रखना है, एक बुक मैं खत्म करूंगा, हिंदी इंग्लिश। रीडर विल बिकम अ लीडर। हालेलुया। आप देखते हैं बड़े बड़े लीडर लोग ऐसे नहीं बने हैं, वो पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक का नॉलेज है, सब बताते हैं ये क्या हुआ वो क्या हुआ। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो रीडर बिकम्स अ लीडर। बोलो आप पढ़ते रहो, आप लीडर बनोगे। और सबसे बड़ा पढ़ना यहाँ है, ये आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा लीडर बनेंगे। हालेलुया। बाकी के पुस्तक जो है सपोर्ट वाला है ना। तो मैं कहता हूं आप बाकी के पुस्तक पढ़ेंगे और बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। हालेलुया। सबसे प्रथम रीडर ये होना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा तो भी पढ़ना चाहिए। आमीन। तो लीडिंग इज अ स्पेसिमेन गिफ्ट। सभी लोग नहीं कर सकते, सभी को वरदान दिया है लेकिन इस्तेमाल करना है। लेकिन जब लीडर बनते हैं उसका जवाबदारी लेना है। बोलो जवाबदारी। यानी वो सुरक्षित, दूसरों को सुरक्षित रखेगा और सामने खड़ा रहेगा लीडर। हालेलुया। यानी लोगों के बीच में खड़ा रहेगा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये मेरा आदमी है। हालेलुया। अभी बहुत सारे जगह पर आप देखते हैं गांवों में सताव हो रहा है ना, बीच में खड़े रहते हैं लीडर, प्रार्थना करते हैं, है ना, जवाबदारी लेते हैं, बोले है ना, उपवास करते हैं। नंबर 7, दया, शोइंग मर्सी, ये भी एक गिफ्ट है। बोलो मर्सी, यानी कंपैशन, ये एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट भी ये स्पेसिमेन गिफ्ट में है ना। गई बार मैंने एक बताया था कि एक परमेश्वर का सेवक हॉस्पिटल में था, कितने लोग याद है ना। एक बूढ़ी औरत 70 साल की, उसको कायरो से लेके इजिप्ट में मिलने आती थी। तो वो सोचने लगा अरे इसको वहां से क्या जरूरत है। 71 इयर्स की थी और वो उसके द्वारा स्पर्श हुआ, वो व्यक्ति परमेश्वर में आया। हालेलुया। तो ये एक गिफ्ट है। आप सोचते होंगे मैं किसके घर में जाती हूँ विजिटिंग में, ऐसे ही नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा है आप जब जाते हैं। हालेलुया। और उस घर का वातावरण बदलते हैं हम। आमीन। तो वो लेडी ने क्या किया इसको, और उसने क्या किया पता है, ये प्रचारक जो बाद में अमीर बन गया, उन्होंने उनके लिए हर महीना, वो रेड क्रॉस सोसाइटी की थी, हर महीने पैसे भेजता था, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई। हालेलुया। क्यों? क्या करके? सिर्फ उनको कंपैशन, मर्सी आके मिलती थी। हालेलुया। आके मिलती थी, प्रार्थना करके जाती थी, है ना। सिक, सो टू विजिट द सिक एंड द लोनली इज अ बिग जॉब। हालेलुया। तो जो बीमार है और अकेलेपन है उनको जाकर मिलो। बाजू वाले को बोलो मिलो, बोलो कुछ करो। ऐसे ही मिलना नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा में जब हम लेकर चलते हैं, प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। फिर 8 नंबर हेल्प्स, उपकार करने वाले, हेल्प्स, बोलो हेल्प्स। 1 कोरिन्थियंस 12:28 ना हमने पढ़ा था, प्रदान यानी हेल्प्स, है ना। सभी लोगों को मुख्य होना है, हेल्प करने को कोई नहीं है। आमीन। सभी को ऊपर चढ़ना है, लेकिन कुर्सी रखने बोलेंगे तो हालेलुया। ये कुर्सी रखना ये मेरा काम नहीं है, टेबल हटाने का। कभी जरूरत पड़े तो ये भी करना पड़ेगा। हालेलुया।
तो हेल्प्स यानी ऑल स्मॉल थिंग्स। लोकल कलीसिया में आपको तैयार रहना है, बाजू वाले को आप तैयार रहना है ऊंची भी उठाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए समय आने पर। आमीन। और 9वां है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधान। बोलो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कितना समय है? 5 मिनट, तो मैं जल्दी करता हूं। हालेलुया। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रधान, यानी नाव को चलाना। बोलो नाव। ये रडर होता है, शिप का क्या होता है? रडर। तो ये नाव चलाने वाला है, सब उसके पीछे है। लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। हालेलुया। एक पास्टर भी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक लीडर भी हम रख सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर वो है तो नाव चलाता है ना। वो कहेगा कि कलीसिया को इधर जाना चाहिए या उस तरह जाना चाहिए। मुझे लगता है कलीसिया गलत दिशा में जा रही है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर चाहता है कि हम इधर जाए, लेकिन दूसरा बोलेगा इधर जाओ, तो ये रडर की तरह होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये पास्टर छोड़ के ऐसे लोग होते हैं जो प्राचीनों में होते हैं, जो बताएंगे कि पास्टर मुझे लगता है ये गलत है, हम इधर ट्राई करना चाहिए, है ना। तो हम वो रडर गाइड करते हैं, नाव चलाते हैं। 9वां एडमिनिस्ट्रेशन। 10वां पहुनाई, हॉस्पिटैलिटी, स्पेशल स्पेसिमेन गिफ्ट्स। हॉस्पिटैलिटी यानी पहुनाई करना। बोलते हैं अननोइंगली यू हैव एंटरटेन्ड एंजल्स बाय एंटरटेनिंग स्ट्रेंजर्स इन द हाउस। हालेलुया। यानी हॉस्पिटैलिटी, आप पहुनाई में बहुत अच्छे हैं। कोई बाहर से आया, खाना देंगे, आप पहचानते नहीं है लेकिन दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं यानी पहुनाई करना, दूसरों की जरूरतों को ये करना, लेकिन कुड़कुड़ाना पाप है। बोलो ग्रम्बलिंग इज अ सिन। अभी आज के दिन में अरे ये आएगा, खाना खा के जाएगा, अरे बाप रे, इससे हाँ एक कुड़कुड़ा। हालेलुया। देखो 1 पीटर 4:9, 1 पत्रस 4:9, है ना। अभी हम आज के दिन में बोलते हैं, आने से पहले जाने के सोचते हैं, ये कभी जाएगा। हालेलुया। ये कभी जाएगा, अभी सुबह आए। हालेलुया। ये है हालत। इधर तो कुछ नहीं, अमेरिका में जाएंगे आप, और भी नहीं, फोन करके जाना पड़ता है। आमीन। आप अमेरिका में जाओ, आप नहीं सर आज मैं नहीं हूं, आप खाना भी लेकर आओ। तो कहता हूं हो रहा है वहां पर, किसी के पास टाइम नहीं है। आमीन। प्लीज ब्रिंग योर लंच ऑल्सो। थैंक यू। आप असल में ऐसा हो रहा है वहां, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है वहां पर। हालेलुया। तो हॉस्पिटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो पहुनाई। आपको कभी कभी दुख होगा, लेकिन क्या है, आप यीशु को देखकर कीजिए, यीशु आपको सेवा का मेवा देगा। हालेलुया। आमीन। फिर 11 नंबर देखो, 11 थे स्पेसिमेन भी, स्पीकिंग एज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे परमेश्वर बातें कर रहा है, ये लास्ट पॉइंट है मेरा। ओरेकल्स ऑफ गॉड। कभी कभी क्या होता है, आप कभी किसी ग्रुप में बैठे हैं और आखिरी शब्द आप दे रहे हैं, आपकी बात सुन लेंगे। ओरेकल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन से आपका मुंह खुल रहा है। आमीन। अभी एग्जांपल कैसे देंगे? प्रोवर्ब्स 25:11, है ना। नीति वचन 25:11, like apples of gold in settings of silver is a word spoken in right circumstances. हालेलुया। तो जो राइट सर्कमस्टेंस से हम तीर छोड़ते हैं, वो ओरेकल ऑफ गॉड होता है। हालेलुया। कभी कभी सब शांत बैठते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपके इधर भीड़ जमा हुई है, झगड़ा हो रहा है, आप बीच में से जाकर एक ऐसा तगड़ा शब्द देते हैं, सब चुप हो जाते। ओरेकल्स ऑफ गॉड। हालेलुया। है ना। अब आपने नोटिस किया कि पता नहीं, आप मार्केट में कोई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, आप परमेश्वर का है ना आत्मा लेके चल रहे हैं, चुपचाप यीशु के नाम में एक शब्द से सब चुप हो जाएंगे। हमें द ओरेकल ऑफ गॉड, स्पीकिंग एज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जब कलीसिया में मीटिंग चल रही है और किसी को कुछ सुनने है, बीच में से तीर छोड़ेगा। लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन सेटिंग्स ऑफ सिल्वर इज अ वर्ड स्पोकन इन द राइट सर्कमस्टेंस। वो आदमी चुप बैठा होगा, लेकिन जब वो बोलेगा तो सबको हिला देगा। हालेलुया। तो these are the 11 specimen gifts. बोलो specimen gifts। हम खड़े हो जाएंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे कि इसमें से मुझे क्या अच्छा लगता है। ये 9 वरदान आप चेक कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है इसमें, आप किसके लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आप हाथ ऊपर रखे कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो कि कितना साफ है, विशेष है और कार्यशील है। जैसे मैंने
आपके वचन में देखा है। मैंने प्रभु की देह और मेरे विषय वरदानों को भी देखा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू तेरी कलीसिया में और मेरे जीवन में भी मुझे सही जगह देगा। मेरी मदद कर प्रभु कि मैं अपना विश्वास उन वरदानों में इस्तेमाल करूं जो तू मुझसे चाहता है। मैं अपने आप को और सारे वरदानों को तेरे सामने समर्पित करता हूं। मेरे सारे वरदानों को तेरे सामने समर्पित करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 5-12 5-5-12 4-1 13-1 7-1 और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा बैठे।